नमस्कार भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते समय एक और नया फीचर जोड़ा गया है। जब तक आप उस नए फीचर को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एफआरएस और ईकेवाईसी करने के बाद भी आप लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। भाई और बहनों, ये बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चे की एंट्री कैसे पोस्टर ट्रैकर में करनी है। क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी गर्भवती महिला की एंट्री करते हैं पोस्टर ट्रैकर में, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो कुछ समय तक तो पोस्टर ट्रैकर में गर्भवती वाले सेक्शन में रहती हैं धात्री माता, लेकिन कुछ समय बाद वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो हमें जब धात्री माता में एंट्री करनी होती है तो हम धात्री माता की एंट्री करते हैं और उसके बाद हमें पुनः 0 से 6 माह में बच्चे की एंट्री करनी होती है। तो एक समय तो आपने देखा कि गर्भवती महिला की एंट्री आप पहले ही किए होते हैं, धात्री महिला में भी आपकी एंट्री हो चुकी होती है, रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका होता है, लेकिन 0 से 6 माह तक के बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। तो आज के वीडियो में हम 0 से 6 माह तक के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा भाई और बहनों, क्योंकि बीच से आप स्किप कर देंगे तो ये पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आपको लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। भाई और बहनों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बेनिफिशियरी को ओपन कर लेते हैं 0 से 6 माह तक के। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लाभार्थी ऐड हैं, मतलब 0 से 6 माह तक के 5 बच्चे यहाँ पर ऐड हैं, और हमें 6वें लाभार्थी की एंट्री मतलब नए रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमें पुनः कर देना है प्रोसीड करें। उसके बाद आता है सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन बिलो, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। मतलब माँ के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो माँ को सेलेक्ट करेंगे, पिता के नाम पर कर रहे हैं तो फादर को करेंगे, और गार्जियन के आधार पर कर रहे हैं तो गार्जियन के आधार को यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो माँ के आधार को हमने सेलेक्ट कर लिया है, माँ के नाम पर कर रहे हैं तो यहाँ से हम इसको प्रोसीड करेंगे और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। भाई और बहनों, तो ये जब आएगा यहाँ पर आपको पता है कि आधार नंबर आपको डाल देना है और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है लाभार्थी का। उसके बाद मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट ओटीपी डालनी है। रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे हम, वेरिफिकेशन के लिए आएगा और 4 नंबर का ओटीपी आएगा लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर, जो लाभार्थी ने मोबाइल आपको वेरीफाई करने के लिए दिया होगा। जरूरी नहीं है कि ये नंबर आधार से लिंक ही हो। जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर 4 अंकों की ओटीपी आएगी, जिसे आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए डाल देना होगा। तो 4 नंबर की ओटीपी डाल देने के बाद हम इसको कर देते हैं वेरीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिशियरी एलिजिबल हो चुका है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर लिया है, सो केवल बच्चे का ही रजिस्ट्रेशन आपको ईकेवाईसी कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसको प्रोसीड करेंगे टू ईकेवाईसी के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी पहचान पोस्टर ट्रैकर का ये फीचर आ चुका है, और इस फीचर से तो यहाँ पर आपको आधार की संख्या डाल देनी है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे आप ईकेवाईसी करते थे सेम वैसे ही करना है। बस लास्ट में आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको ये चीजें रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ से हमने आधार नंबर डाल दिया, इस कैप्चे को भर देंगे। कैप्चा भरते समय ध्यान रखना है कि अक्षर और अंक को सही सही लिखना है। एक भी अंक या अक्षर गलत हो जाता है तो कैप्चा फेल कर देता है, मतलब बार बार आपको कैप्चा डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फेल हो जाता है तो दूसरा कैप्चा लिख करके आ जाता है, तो हमें दूसरा कैप्चा पुनः डालना होता है। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। भाई और बहनों, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। 4 अंकों का मोबाइल नंबर दिया ही
गया होता है जो लास्ट में, उसी पर ये ओटीपी जाती है भाई और बहनों 6 अंकों की। तो वहां से आप 6 अंकों की ओटीपी लाभार्थी के मोबाइल, क्योंकि ये नंबर तो लाभार्थी का ही है, तो लाभार्थी के मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी ले करके यहाँ पर भर देना होता है। और उसके बाद आप यहाँ से, कभी कभी लाभार्थी भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर उन्होंने लिंक कराया है आधार से, तो ये 4 अंक जब आ जाते हैं मोबाइल नंबर का तो बहुत ही आसानी हो जाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी दोनों के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता देती हैं कि कौन सा नंबर लिंक है, तो लाभार्थी उस पर से ओटीपी आपको देते हैं। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू, और यहाँ से आपको कर देना है अलाउ। ये डिजी लॉकर का है, ये अपने आप आगे बढ़ जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है भाई और बहनों, यहाँ से कुछ नहीं टच करना है। और ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है, मतलब ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रोसीड टू फेस कैप्चर। अब फेस कैप्चर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लाभार्थी का फोटो आधार पर जो लगी है वो शो कर रही है, और यहाँ से हम इसको कैप्चर फोटो करेंगे। अब फोटो लेने के लिए यहाँ से कैमरा ओपन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और इस कॉन्सेंट को हमें एक्सेप्ट कर लेना है भाई और बहनों। और इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करने के बाद ये फीचर ओपन हो जाएगा कैमरा वाला। और ध्यान रखना है कि कैसे फोटो लेना है, ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मोबाइल जहाँ लाभार्थी को खड़ा करें, पीछे की दीवार एकदम प्लेन हो, फेस स्ट्रेट हो, और आंखों को झपकाना है लाभार्थी को। और ध्यान रखना है भाई और बहनों कि आंखें इतनी जल्दी जल्दी लाभार्थी झपका देते हैं कि फोटो रीड ही नहीं कर पाता है पोस्टर ट्रैकर। तो आंखों को धीरे धीरे बंद करवाना और खुलवाना है, तो आसानी से ये पोस्टर ट्रैकर रीड कर लेता है, ले लेता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फोटो आपने लगाई वो भी यहाँ पर शो कर रही है। अब हम इसको कर देते हैं वेरीफाई, और वेरीफाई हम करेंगे तो ये वूफरिंग करने लगता है नेटवर्क जब वीक होता है तो। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जब नेटवर्क ऑन होता है, टाइमिंग चलने लगती है, तो 15 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगता है भाई और बहनों, तब जा कर के ये वेरीफाई हो जाता है। और देखिए वेरीफाई का ये सेकेंड वाला टाइम नहीं चला, बल्कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है। और अब कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर चलेंगे हम। जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन होगा, ई-केवाईसी होगी, फेस वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर आ चुका है। आप देखिए कि रीता देवी का आधार लगा हुआ है, तो इनके आधार का सारा कुछ यहाँ पर डिटेल आ चुका है। अब बच्चे का नाम डालना है, क्योंकि आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बच्चे का हमने नाम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, और नेम ऑफ लैंग्वेज में भी डाल दिया। बच्चे की जन्म तिथि अब आपको डाल देनी है, जो भी बच्चे की जन्म तिथि है गार्जियन से पूछेंगे, जन्म तिथि डाल देंगे। जेंडर कौन सा है ये डाल देना है। कैटेगरी कौन सी है बच्चे की, एससी है, एसटी है, अदर है, जो भी है वो डाल देना है। जन्म के समय बच्चे का जो वजन रहा हो वो डालना है। और बर्थ हाइट टू द चाइल्ड, बच्चे का बर्थ के समय जो हाइट रही है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद रेसिडेंस टाइप डालना है, टेम्पररी है या परमानेंट, आवासीय स्थिति तो परमानेंट ही डालना है हमको। और यहाँ पर विकलांगों के लिए होता है तो बच्चा। अब यहाँ से जब हम सबमिट करेंगे भाई और बहनों, तभी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हम इसको कर देते हैं सबमिट। अब देखिए नया फीचर आ चुका है मोबाइल वेरिफिकेशन का। तो जब हम इसको वेरीफाई करते हैं तो भाई और बहनों, यहाँ पर 4 अंकों की ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपके अपने मोबाइल नंबर पर आएगी, जो कि आपका मोबाइल नंबर ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। तो इस मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई करेंगे, तभी जाकर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अभी तक ये चीजें नहीं थी, ये एक नया फीचर आया हुआ है पोस्टर ट्रैकर में। कभी कभी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये क्या नया हो रहा है, ये कहाँ ओटीपी आई और गई। तो ओटीपी अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर पर आ नहीं रही थी, इसीलिए ये कंफ्यूजन बन गई है भाई और बहनों। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये जो, क्योंकि देखिए ओटीपी आती है तो ओटीपी तो हम लाभार्थी के मोबाइल पर ही ढूंढते हैं, अपने मोबाइल का ध्यान भी नहीं जाता है। अब ये ओटीपी, लास्ट वाली ओटीपी जो 4 अंकों की आएगी, वो सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आएगी भाई और बहनों, वो लाभार्थी के मोबाइल पर
नहीं जाएगी। तो आप इस ओटीपी को डाल करके जब वेरीफाई करेंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर आप देखिए नया रजिस्ट्रेशन रोहन का किया है, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट शो कर रहा है। डन करके आगे बढ़ते हैं और लाभार्थी के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर तो 4 ही शो कर रहा है भाई और बहनों अभी तक। तो हम यहाँ पर इस क्लाउड को क्लिक करते हैं। इस क्लाउड को क्लिक करके हमें रिफ्रेश कर देना होता है। हम रिफ्रेश कर देंगे पोस्टर ट्रैकर को। अब भी यहाँ पर 4 ही शो कर रहा है, तब भी हम ओपन करके देखते हैं। कभी कभी होम पेज पर पूरा शो नहीं करता और अंदर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। तो देखिए इस तरह से ये पेज ओपन होता है। तो एक्टिविटी जो हमें देखनी है, हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब भी 4 ही शो कर रहा है देखिए, लेकिन अभी देखिए ये प्रोसीड में लगा हुआ है। हमने ओपन किया तो ये पीले कलर में शो कर रहा है, ये प्रोसीड में लगा हुआ है। रोहन बिंद का हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब लाभार्थी 5 शो कर रहे हैं भाई और बहनों। तो इसी तरह से आप लोग भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए।